मोस्ट प्रोबेबल आपका वेंटिलेशन का ज्यादातर पोर्शन कवर हो जाना चाहिए। कल संडे है, कल भी क्लास ले लेंगे, कल थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास भी होगा, तो कल में हम वेंटिलेशन खत्म कर देंगे, देन इसके एमसीक्यूज करेंगे, फिर इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे। इन्वायरमेंट 2 क्लास का है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि रेगुलेशन में क्या बोलते हैं आपका वेंटिलेशन में रेगुलेशन वाला पोर्शन जो है वो आप मुजफ्फर सर के क्लास से कवर कर लेंगे। बहुत बड़ा पोर्शन है रेगुलेशन का वेंटिलेशन में, बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। तो वो एक तो मुजफ्फर सर का क्लास है, देवेंद्र सर ने भी करवा रखा है। अगर किसी को बहुत डिटेल में चाहिए कि बहुत आराम आराम से पढ़ना है, चीजों को अच्छे से क्लियर करना है, तो वो मुजफ्फर सर का क्लास प्रेफर करे। किसी को चाहिए कि नहीं मुझे काम चलाओ पढ़ना है जिससे मेरा काम चल जाए और जो मेन मेन पॉइंट्स है वो जल्दी से कवर हो जाए, तो वो देवेंद्र सर का भी क्लास देख सकते हैं। कब से क्लास हो रहा है? अरे अभी स्टार्ट हुआ जी। सम की क्लास होगी, बिल्कुल होगी। जो आपके टॉपिक में है कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ होगा। रिक्लेमेशन का क्लास बहुत लोग पूछ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 4-5 क्वेश्चन दे दिया तो माहौल बनाया हुआ है। यूट्यूब में बहुत दिन से डिमांड चल रहा है, तो यूट्यूब में तो अपलोड नहीं होगा जैसा कि आप लोगों का बोलना है, लेकिन आप लोगों को क्लास रिक्लेमेशन में मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे या ट्यूसडे को ले लूंगा। रिक्लेमेशन का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ यार कि कहीं से छूटे ना करके। काम चलो कराना रहता तो हो जाता, लेकिन मल्टीपल बुक का प्रीफर करके जहां कहीं से भी जो थोड़ा थोड़ा डेटा मिल रहा है सबको कलेक्ट करके एक साथ अच्छे से आपके लिए क्लास तैयार किया जा रहा है, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ कोल इंडस्ट्री पे क्लास होगी, बिल्कुल होगी, होगी मेरी गेन। अभी आपका कौन सा 28 तारीख है ना जी क्लास? अभी तो रिदम पकड़ा है, दिन में 4.5 घंटा 5 घंटा क्लास हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम सबका टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम लोग 10 तारीख तक में आपका पूरा सिलेबस जो है उसमें वो सारा कवर करवा देंगे। ईएमटी का क्लास सस्पेंडेड रहेगा, जो भी है हमारे जितने फैकल्टीज है पूरी तरह से आपके सिलेबस पे फोकस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है जो माइंस के अंदर में हम यूज करते हैं, किसके लिए? प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं। इसका यूटिलिटी क्या है, क्यों हम बैरोमीटर से ये प्रेशर का मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं? ये प्रेशर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके माइंड के अंदर में। अगर आपके माइंड का प्रेशर कम हो जाए, प्रेशर ड्रॉप हो जाए, तो गोफ में जो गैस रहता है, गोफ में जो गैस रहता है वो आपके वर्किंग में आ सकता है, वर्किंग में आने लग जाता है प्रेशर अगर कम हो जाए, ठीक है। तो उस प्रेशर पर हम क्लोज ऑब्जर्वेशन रखते हैं और उसके ऑब्जर्वेशन के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर यूज करते हैं। इसका भी नाम अगर आपको अलग से दे दे कि 14 बैरोमीटर किस काम में आता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के काम में आता है, ठीक है। चलो ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास ट्यूब इनसाइड अ डाया ऑफ, ये बेसिकली उसका डिजाइन वगैरह बताया गया है, बहुत ज्यादा आपके काम का नहीं है, कोई आपको डिजाइन नहीं पूछेगा कि कैसा होता है क्या होता है, ठीक है। काम का क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के काम आता है। नाम याद में रख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी सारा चीज इसमें से देखना चाहे देख सकते हैं, नहीं देखना चाहे नहीं देख सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसी को मरकरी बैरोमीटर भी बोल देते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, मरकरी यूज होता है, इसी के नाम पर भी इसको बोल देते हैं। मरकरी वेसल इज मेड ऑफ बॉक्स वुड विद सॉफ्ट लेदर बेस। तो अगर आपको मरकरी बैरोमीटर भी बोले तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 14 बैरोमीटर बोले चाहे मरकरी बैरोमीटर बोले, चीज वही है। इसको आराम से आप उसका जो भी है बनावट वगैरह पढ़ना चाहे तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपने काम का क्या है? एस एडवाइज्ड बाय डीजीएमएस, जैसा कि डीजीएमएस ने बोला है कि एवरी फायर और डिप्लेरिंग माइन, जहां कहीं भी आग लगा हुआ है या डिप्लेरिंग माइंस या माइन जहां पे सील्ड ऑफ वर्किंग है, वहां पे सरफेस पे हमको बैरोमीटर प्रोवाइड करना है। कहां कहां पे किस किस माइंस में हमको बैरोमीटर, ठीक है। सर जो बताते हैं ना सीधा सीधा दिमाग में छप जाता है। आपका हमेशा एक क्लास चाहिए सर, अगर आपको पॉसिबल हो तो क्लास ले, हमेशा ले ही रहा हूं यार जय। कल का लाइट ऑफ था मेरे भाई, और लाइट आया 7 बजे, फिर सर लोगों का क्लास शेड्यूल्ड था, और सच बताऊं तो मैं भी थका हुआ था। फिर 7 बजे जो क्लास आया तो जो सोया मेरा उठ भी नहीं किया, ऐसा है, ठीक है। हम अपना मैराथन क्लास होगा 1-2 दिन में। मैराथन क्लास मतलब एक दिन में हम 7 से 8 घंटे का क्लास करेंगे। 7 से 8 घंटे के क्लास में जो कुछ भी मैं करवा सकता हूँ आपका माइंड इन्वायरमेंट, माइंड वेंटिलेशन और उसके न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यूज, ये 7-8 घंटे में मैं करवा दूंगा। तो एक दिन मैराथन क्लास होगा, डोंट वरी, मैं अवेलेबल हूँ यार, मैं कहीं नहीं जा रहा। गेट का जब क्लास चल रहा था तो मेरा प्रियोरिटी कहीं ना कहीं गेट पे था, क्योंकि लीडर उसका मैं ही हूं ना,
अपने कोर्स को ऐसे नहीं जाने दे सकता था, तो इसलिए वहां पे फोकस था। अभी वो क्लास नहीं चल रहा है, तो आपके ऊपर फोकस है, ध्यान दे रहा आपके ऊपर ही अब ध्यान है भानु, ठीक है। क्लास नहीं हो रहा है गेट का, अब 1 मार्च से है, 1 मार्च से क्लास होगा। चलो अब इधर फोकस करते हैं। वो 2 चीजें था कल से बताना चाह रहा था, ध्यान से हट जा रहा था। आ जाओ, क्यों हमने बैरोमेट्रिक प्रेशर लगाने की जरूरत है वो मैं बताऊंगा। उसके पहले देखो कब हम बैरोमेट्रिक प्रेशर लगाएंगे और कहां लगाएंगे। तो हम सरफेस पे बैरोमेट्रिक बोल रहा हूं, आपका जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर को हम कहां पे लगाएंगे, सरफेस पे लगाएंगे। सरफेस में भी जनरली मैनेजर ऑफिस पे या पंखा घर पे लगाते हैं, अगर आपने देखा होगा मैनेजर ऑफिस पे, कि मैनेजर को क्या है कि डायरेक्ट जो भी रीडिंग है देखता रहे, ठीक है। क्या समझ में आया? डीजेएमएस क्या एडवाइस करता है, अगर आपका फायरी सिम है, डिप्लेरिंग, अगर माइन जहां पे डिप्लेरिंग हो रहा है, या ऐसा माइन वर्किंग जहां पे सील्ड ऑफ एरिया है, तो वहां पे हम बैरोमीटर लगाने का एडवाइस देता है डीजीएमएस के, भाई साहब आपको सरफेस पे बैरोमीटर रखना ही है। साथ ही साथ वो जो ओवरमैन है जब भी अंदर जाएगा, ओवरमैन जब भी अंदर जाएगा वो रीडिंग पढ़ के जाएगा, देख के जाएगा कि कहीं बैरोमेट्रिक प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा। एवरी ओवरमैन मस्ट नोट बैरोमीटर रीडिंग बिफोर एंटरिंग द माइन। हर एक जो ओवरमैन खदान के अंदर में जाएगा वो बैरोमीटर के रीडिंग को नोट करेगा जब कभी भी वो खदान के अंदर में घुसेगा। क्यों नोट करेगा? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स रैपिडली, नॉक्सियस गैसेस ऑफ गोफ और सील्ड ऑफ एरिया एक्सपेंड। क्यों करेगा? एक तो आपको समझ में आया कि ओवरमैन जो है, जो भी ओवरमैन अंदर जाएगा बैरोमेट्रिक रीडिंग को नोट करेगा। क्यों नोट करेगा? क्योंकि जब वो बैरोमेट्रिक प्रेशर अगर गिरा, बैरोमेट्रिक प्रेशर अगर फॉल हुआ, रैपिडली फॉल, बहुत तेजी से अगर गिर रहा है, तो क्या होगा कि जो आपकी जहरीली गैसें हैं, जो कि गोफ में बहुत ज्यादा संभावना है कि रह सकता है। कौन सा गैस? इसमें भी जो जहरीली गैस है उसमें सबसे ज्यादा संभावना है सीओ का। सीओ कब बनता है सर? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के कारण बनता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के कारण बनता है, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मतलब सबको समझ में आ रहा होगा। गोफ में क्यों इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन? क्योंकि गोफ में आप हवा नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर पूरा हवा नहीं पहुंचेगा तो पूरी तरह से नहीं जलेगा, और पूरी तरह से नहीं जला मतलब C+O2 का जो रिएक्शन है वो अगर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो वो CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। तो गोफ में किस गैस की होने की संभावना ज्यादा होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों होती है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने से CO बनता है। तो ये नॉक्सियस गैस की जो बात हो रही है, गोफ में जो नॉक्सियस गैस रहेगा या सील्ड ऑफ एरिया में जो नॉक्सियस गैस रहेगा वो रैपिडली आपके वर्किंग फेज के अंदर में घुस सकता है। कहां घुस सकता है? वर्किंग फेज के अंदर में घुस सकता है। इसलिए इस तरह के गैस से बचने के लिए हमको बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है। ये प्रिकॉशन हमको रखना पड़ता है कि बैरोमेट्रिक प्रेशर डाउन तो नहीं हो रहा। ठीक है जी, बात इतनी सी बात है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अगर इफ प्रेशर राइसेस रैपिडली, एक तो हुआ कि जब आपका प्रेशर कम होगा। दूसरा चीज, एक तो आपने बता दिया ठीक, ओवरमैन देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि गैस घुसने की संभावना है। अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप हो तो एक्शन क्या लेगा? वो क्या करेगा? नेसेसिटिंग मोर केयरफुल चेक्स फॉर गैस एंड विड्रॉल वर्कमैन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इन सेवर केस। क्या करेगा? वो गैस के मेजरमेंट में, गैस का जो भी वो डेली जो मीथेन डिटेक्टर लेके जाता है, मल्टी गैस डिटेक्टर लेके जाता है, वो ध्यान से चेक करेगा कि भाई गैस तो नहीं आ रहा। और अगर उसको लगा कि गैस बढ़ा हुआ है तो जितने भी मैन पावर है उसको डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकाल लेगा। अगर केस बहुत बिगड़ गया है तो वो मैन पावर को तुरंत वहां से बाहर निकाल लेगा। ये इसलिए सावधानी हमको बरतने की जरूरत होती है, बैरोमेट्रिक प्रेशर को देखने की जरूरत होती है। ये तो केस हुआ कब जब आपका बैरोमेट्रिक बोल रहा हूं बार बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डाउन होगा। ये कब? जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन होगा। अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, राइजेस रैपिडली, ये केस जब फॉल हो रहा था, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़े तब क्या होगा? गैस कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर इंटर्स द गोफ एंड सील्ड ऑफ एरिया इंक्रीज द चांस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग एंड फायर। समझिएगा, ये पॉइंट हर एक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कल को कोई पूछ दे कि बैरोमेट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल होगा तो क्या होने की संभावना है? नॉक्सियस गैस जो है गोफ या सील्ड ऑफ एरिया से वर्किंग फेज में घुस जाएगा। अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर राइज हो जाए तब क्या होगा?
तब क्या होगा कि आपका जो वर्किंग फेस में हवा था, अगर बैरोमीट्रिक प्रेशर बढ़ जाए तो जो वर्किंग फेस का जो हवा है वो कहां जाएगा, सील्ड ऑफ एरिया या गोफ में जाने लग जाएगा। तो अगर आपका गोफ या सील्ड ऑफ एरिया में हवा का सप्लाई बढ़ जाए, हवा का सप्लाई बढ़ जाए तो वहां पे जो हल्का फुल्का आग लगने की संभावना था ना, वहां पे आग और बढ़ जाएगा। स्पॉन्टेनियस हीटिंग का चांस या आग लगने का चांस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? जैसे आपका थोड़ा थोड़ा कोई चीज जल रहा है, उसको फूंक मार दीजिए, ज्यादा अच्छे से जलने लग जाता है। सेम काम आप करके दे देंगे। अगर आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है तो गोफ में या सील्ड ऑफ एरिया में हवा का प्रवाह जो है वो बढ़ जाएगा। उससे के बढ़ने का रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग या आग लगने का जो भी चांस है वो बढ़ जाएगा। समझ में आया? ये दोनों पॉइंट क्लियर है। एक तो केस है जब आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो जाए अचानक से, एक तो आपका प्रेशर हाई हो जाए अचानक से। तो ये दोनों ही केस में आपको खतरा है, दोनों ही केस में आपको खतरा, चाहे डाउन हो चाहे हाई हो। ठीक है जी बात। इट मीन सी लेवल एंड 0 डिग्री टेम्परेचर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ देता है। आपके में नहीं पूछा लेकिन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पूछा गया, उसमें पूछा गया तो आपको भी पूछ सकता है। क्या? एट मीन सी लेवल एंड 0 डिग्री टेम्परेचर, जो हमारा बैरोमीटर का जो रीडिंग होता है वो 760 mm होता है। ये डेटा को डायरेक्ट याद रख लीजिए, 760 mm होता है। स्प्लिटिंग एंड कोर्सिंग ऑफ एयर, स्प्लिटिंग मतलब क्या समझ रहे हैं, कोर्सिंग मतलब क्या समझ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। स्प्लिटिंग क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं, जो फ्रेश एयर माइन के अंदर में घुस रहा है उसको अलग अलग भाग में बांटने का जो काम है वो स्प्लिटिंग है। और कहीं पे हवा का जरूरत है, आपको एक्स्ट्रा हवा वहां पे पहुंचा रहे हैं बूस्टर फैन के माध्यम से या ब्रेटिश क्लॉथ वगैरह लगा करके। अगर हवा वहां पे हवा का प्रवाह बढ़ा रहे हैं तो आपका क्या हो गया, कोर्सिंग हो गया।